Hey guys, good morning to all of you. Welcome to online study classes 8 to 12. This is Arya Raj, your English master teacher. Welcome to online study classes 8 to 12. So students, good morning to all of you. Now today is the first chapter of CBSE class 10, A Letter to God. A Letter to God. Students, आज मेरा जो सेशन है वो क्लास 10 के लिए है, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर है A Letter to God, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे. This is a very interesting chapter and very interesting book also, which is that is the A Letter to God. That book name is First Flight. Let's start our session and I hope आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे. इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी सी मिल रही होगी. तो जैसा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ही मैं नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस बनाता रहूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुँचे और आप लोग मस्ती से ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा पाएँ. ठीक है, मैं पूरे कम्प्लीटली कोर्स करवाऊँगा यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश बेस. ठीक है, इंग्लिश का दोनों बुक में कराने वाला हूँ, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8. ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से ग्रामर भी लेकर चलने वाला हूँ. ठीक है, बहुत ही बेसिक. तो मैंने वीडियोस के लिंक में जाकर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं. बेसिक ग्रामर का लिंक मैंने एक डाला हुआ है. ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस आती है आपके पास बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो फॉर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर I want to quick introduction for myself. This is Raj Verma, your English master teacher. I have 4 years teaching experience. So guys, let's start our session. A Letter to God. देखिए स्टूडेंट्स, here it is a faith the size of a mustard seeds. Mustard seeds can move mountain. Mustard seeds can move mountain. Food for thoughts. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक फेथ, एक विश्वास को रिलेट करके, ठीक है, A letter to God, that means what? A letter to God मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि भगवान के पास एक पत्र. ध्यान देंगे, क्या कभी आपने भगवान के पास पत्र लिखा है? आई होप सो नहीं लिखा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं लिखा है. अगर सोचिए कि अगर सारे लोग अपना सारे लोगों के पास जितने भी प्रकार का मुसीबतें आती है, आप लोगों के भी मुसीबतें आती है, अगर उसी प्रकार से अगर हम लोग हर एक मुसीबतों को राइट डाउन करेंगे एक लेटर में और भगवान के पास सेंड कर देंगे, तो क्या अगर ऐसा होगा तो भगवान हमारी सुनेंगे? सो थॉट केयरफुली, है ना स्टूडेंट्स. और ध्यान देंगे आप लोग. तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लैंचो. लैंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी है. ठीक है, बहुत ही मेहनती आदमी है और वो फूड ग्रेन वगैरह का एग्रीकल्चर काम का करता है. एक हिल माउंटेन पर उसका अकेला घर है. हिल माउंटेन पे वहीं पे वो अपना खेती करता है और उसी से अपना घर चलाता है. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका ये कहानी है. तो जानने के लिए हमारे वीडियोस के अंत तक बने रहें. तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपका जो सेशन है ना. देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ. द स्टोरी अ लेटर टू गॉड. ठीक है, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड. द स्टोरी अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाई द मैक्सिकन राइटर. मैक्सिकन राइटर है ये जो हमारा स्टोरी है. ठीक है, अ लेटर टू गॉड, ये जो हमारा स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, वो एक मैक्सिकन राइटर के द्वारा लिखा गया है. ठीक है, ग्रेगोरी लैपेज, ग्रेगोरियो लैपेज नाम है इनका. ये फ्लुएंट्स डिस्क्राइब द टेल ऑफ एन इंसिडेंट फार्मर नेम्ड लैंचो. ये फार्मर का नाम है एक लैंचो, उनके द्वारा एक इंसिडेंट हुआ है. ठीक है, जिसको ये जो हमारे राइटर हैं जिनका नाम है मैक्सिको, ठीक है, सॉरी ग्रेगोरी लैपेज जिनका नाम है, ये पूरी तरीके से उस इंसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब किए हैं. ठीक है, स्टोरी के माध्यम से. ठीक है,
It is a it is a it is a beautiful story with the message of its readers. ठीक है, ये पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा संदेश है. ठीक है, now let's move on the chapter and start our story. ध्यान देंगे स्टूडेंट्स. Lencho was a farmer. I hope so you know about that. Lencho was a farmer. है ना? Lencho कौन है? एक फार्मर है. Lencho was a farmer. ठीक है. Lencho was a farmer and lived on a valley. Lencho एक किसान है जो कि हिल वैली मतलब जैसे कि मान लीजिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, है ना, पहाड़ वगैरह. तो इसी प्रकार से इसी के दौरान यहाँ पे लेंचो का घर है. तो इस प्रकार से हो गया ना उसका वैली. ठीक है, लिव्ड इन अ वैली एंड ही फार्म्स कॉर्न. और वो क्या करता है? फार्म्स करता है. किसका खेती करता है? कॉर्न का. हिज क्रॉप्स नीडेड रेन. उसकी जो खेती होती है उसे रेन मीन्स व्हाट, बारिश की जरूरत होती है. ठीक है, एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर सर्वाइवल. अब पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट रहता है किस पर? नेचर पर, प्राकृतिक पर. ठीक है, प्राकृतिक पर. और वो सोचता है और वो चाहता भी है कि हो ना हो कहीं ना कहीं भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे. तो वो एक पत्र लिखता है, अ लेटर टू गॉड. ठीक है, वो क्या करता है? एक पत्र लिखता है. ठीक है, अ लेटर टू गॉड. ऊंचा करते रहिए स्टूडेंट्स. बाय बाय स्टूडेंट्स. अ लेटर टू गॉड. लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. तो इट बीइंग टू रेन. ठीक है, इट बीइंग टू रेन वो आशा करता है कि बारिश होगी. इट कुडंट सी माउंटेन ऑफ क्लाउड्स. ठीक, ही कुड सी माउंटेन ऑफ क्लाउड्स. वो बादलों को ऊपर की ओर देखता है और कहता है बारिश होने को. द एयर वॉज फ्रेश. हवा पूरी तरीके से फ्रेश होती है. एंड स्वीट ऑल्सो फील्स द प्लेजर ऑफ रेन. ठीक है, और वो आशा करता है कि बारिश होगी. बट कंपेयर्स द लास्ट ड्रॉपर टू द 10% एंड स्मॉलर वंस ऑफ द 5 cents. ठीक है, वो सोचता है कि कम से कम 10 ड्रॉप 5 ड्रॉप तो बारिश होगी और मेरा जो कॉर्ड जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा. But the situation already have been noted, that is the large hill station and embed and new silver cones and a strong wind come with the hill storm. मतलब पूरी तरीके से एक बड़ा और लार्ज हिल स्टेशन. ठीक है, resembled and new silver corn like that. उसका जो पूरी तरीके से वो जो खेती कर रहा होता है वो बिल्कुल ही बोले तो सिल्वर कॉर्न है उसका, क्योंकि वो जो डिपेंडेंट है वो पूरी तरीके से उसी पे डिपेंडेंट है. अगर वो सही से नहीं हो पाएगी तो उसका घर का खर्च कैसे चलेगी वह स्टूडेंट्स. अ स्ट्रॉन्ग विंड कम विद द हिल स्टेशन एंड ऑल वैली कवर्ड विद द हिल स्टेशन. एक बहुत ही खतरनाक उधर से हवाएं आती है हिल स्टेशन की तरफ और पूरी तरीके से उसका जो खेती रहता है वो बर्बाद हो जाता है. हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट कंप्लीटली. पूरी तरीके से उसका जो खेत था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है. क्यों? इस तरीके से क्यों हुआ? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग विंड मजबूत हवा उधर से आती है और उसकी हिल स्टेशन को बर्बाद कर देती है. आगे देखते हैं. लेंचो was devastated. अब लेंचो पूरी तरीके से उदास है. ठीक है, अब वो सोच रहा है बेचारा कि हमारे घर का खर्च और हमारे बच्चों को जो है पालन पोषण वो किस प्रकार से होगा. However did not lose faith in God. लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति विश्वास अपना नहीं खोता है. वो बोलता है, वो सोचता है अगर मेरी कोई मदद करने वाला है तो वो है मेरे भगवान. कोई मेरी मदद करे या ना करे लेकिन वो मेरी मदद जरूर करेंगे. ये होता है सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति भगवान के प्रति. God sees everything. भगवान सब कुछ देख रहा था. And even what is wants and conscience. और वो ये भी जान रहे थे कि आखिर के साथ प्रॉब्लम्स क्या है. लेंचो was very hard working. He knows how to write. ठीक है, he knows how to write. लेंचो बहुत ही मेहनती व्यक्ति है और वो ये भी जानता है कि पत्र कैसे लिखा जाए भगवान के पास. तो लेंचो
एक इन्वेलप लाता है, ठीक है, उसमें भगवान के पास पत्र लिखता है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, टू गॉड। क्या आपने भगवान के पास कभी पत्र लिखा है? आई होप सो नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हमारे दुनिया में इतनी आबादी है, सबका प्रॉब्लम, सबकी कुछ ना कुछ दुख तो होती रहती है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। अगर हम लोग भी इसी प्रकार से करें, हर मुसीबतों पर अगर भगवान के पास हम लोग भी पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो क्या भगवान हमारे डिजायरनेस को फुलफिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। आप लोग इसी से कोरिलेट कर आप लोग गॉड टू ग्रेट हो देखा होगा तो आप लोग को पता चला होगा। ब्रिंग अ ardent believer and Lancho writes a letter to God। एक ardent believers लाता है लेंचो और भगवान के पास संदेश लिख देता है। He asked God to give him money, और भगवान से वो पैसा मांगता है। He wrote, वो लिखा, to God on the envelope and placed the stamp on the letter and dropped into the mailbox also। ठीक है, वो भगवान के पास पत्र लिखता है, ठीक है, लिखा, और उस लेटर में लिखने के बाद वो इन्वेलप में उससे बंद भी किया, है ना। ये देखिए आपका इन्वेलप, और ही रोट अ लेटर, वो भगवान के पास पत्र लिखा और इन्वेलप में बंद भी किया, उसमें स्टाम्प भी मरवाया, लेटर एंड सेंट टू एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में क्या कर दिया? ड्रॉप भी कर दिया। मेल बॉक्स में उसे ड्रॉप भी कर दिया, ठीक है। A postmaster saw the letter and showed it to the postmaster। जैसे ही पोस्टमैन उस लेटर को देखता है, ठीक है, तो वो सीधा पोस्टमास्टर के पास ले जाता है और उसे दिखाता है। देखिए, दिस इज द लेटर विच इज रिटन टू द गॉड। ये पत्र जो है वो भगवान के पास लिखा गया। अब मैं इसे कैसे लेकर जाऊँ? द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू द सेक लैंचोस डेथ। लेकिन पोस्ट मास्टर जो होता है वो लैंचो का इस विश्वास, इस श्रद्धा को नहीं तोड़ना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स एंड द पोस्ट मास्टर राइज द 70 पीसेस, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सबके पास से वो थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करता है और 70 पीसोस उस इन्वेलप में डालकर उसे मेल कर देता है। किसे? लेंचो को। He put the money in the envelope and addressed to the लेंचो and gave the sign of God। वो लेंचो का एड्रेस मारता है, ठीक है, वह लेंचो का एड्रेस मारता है और मारने के बाद वो भगवान के पास, मतलब भगवान का सिग्नेचर करने के दौरान वो उसे सेंड कर देता है। बट लेंचो विजिट द पोस्ट ऑफिस एंड नेक्स्ट संडे, अगले संडे लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आता है और पोस्ट ऑफिस आता है और एक इन्वेलप लेता है, एक इन्वेलप मांगता है, ठीक है। एंड लेंचो बिकम एंग्री, उस समय लेंचो बहुत ही गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करता है तो वो देखता है कि इसमें सिर्फ 70 पीसोस है, ठीक है। लेकिन लेंचो वेंट टू द विंडो, उस खिड़की के पास जाता है और पूछता है, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर वो मांगता है और रिप्लाइड द लेटर एंड पुट इन द मेल बॉक्स, और फिर से उसमें लिखता है भगवान के पास और भगवान को रिप्लाई कर देता है और मेल बॉक्स कर देता है, ठीक है। फिर से पोस्ट मास्टर ईगरली टुक आउट द लेटर एंड रेड इट। पोस्ट मास्टर जो होता है वो लेटर को निकालता है, निकालने के बाद उसे पढ़ता है। द लेटर सेड, वो पत्र क्या कहता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस। भगवान, क्या मैंने आपसे सिर्फ 70 पीसोस ही मांगा था जो आपने मेरे पास पहुंचाया? सेंड मी द रेस्ट, और बाकी का क्या हुआ? सेंड मी द रेस्ट, और बाकी का क्या हुआ? ठीक है, वो पूछता है। एंड आई नीडेड इट वेरी मच, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत है क्योंकि इतना में मेरा घर नहीं चलने वाला है। बट डोंट सेंड इट टू मी एंड थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स एंड लैंचो इग्नोरली इंडिंग। क्योंकि वो बोलता है कि आप अगर दोबारा सेंड करेंगे तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के पास मत सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये सारे लोग कौन है? बिल्कुल ही ब्रांच ऑफ क्रुक्स है, ब्रांच ऑफ क्रुक्स मतलब लालची। एंड लैंचो इग्नोरली एंडिंग, और इसी के साथ लैंचो वहाँ पर ख़त्म कर देता है, मतलब कि उसके लास्ट उतना ही तक लिखा रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट हैव वी लर्न थ्रू दिस स्टोरी? हम लोग इस स्टोरी से क्या सीख मिला? द स्टोरी teaches us that if a man has unwavering faith in the God and he can achieve anything considered and insurmountable also। कहा जाता है स्टूडेंट्स कि इस स्टोरी से हम लोग को ये
सिखाती है कि अगर किसी को किसी के प्रति, भगवान के प्रति एकदम संदेह पूर्वक अगर भरोसा है, ठीक है, तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। एंड it with the true faith on ask God for the help. लेकिन वो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची विश्वास होनी चाहिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। He responds to the want and ways the help means any legitimate desire, और जो भी आपका इच्छा है वो सारी चीजों को पूर्ति करेंगे, लेकिन सच्ची श्रद्धा से आप उसे बोलेंगे तब। In this story, इस कहानी में क्या होता है, God comes to the help Lancho through the postmaster। इस कहानी में क्या होता है, भगवान तो उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन एज अ पोस्टमास्टर के रूप में। एंड देयर इज अ गॉड इन एवरी वन ऑफ अस। भगवान सबके सब जगह है, भगवान सबके अंदर है, बट देखने का नजरिया चाहिए। गॉड एक्सिस्ट एंड थ्रू द गॉड एंड डीड्स वी डू डू। भगवान सबको एक जैसा मानते हैं, भगवान सबको मानते हैं, भगवान सबकी मदद करते हैं, तो कभी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही मैं वीडियो के नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस आपके पास जरूर से जरूर पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हैव अ नाइस डे।